वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की पुस्तक चल रही थी, जिसमें हमने कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम परिवहन एवं पर्यटन, ये अपनी कक्षा 8 की पुस्तक का छठा पार्ट है, इसको आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परिवहन एवं पर्यटन, ये दोनों टॉपिक को आज इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं पर्यटन एवं परिवहन से संबंधित ये पाठ होने वाला है आज का अपना। तो परिवहन को रक्त वाहिनियां तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जिस तरह से अपने जो रक्त वाहिनियां होती हैं यानी कि खून की जो नसें होती हैं, उसी तरह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा ही परिवहन होती है। ठीक है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, उसी के बाद राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधक सड़क, रेल व हवाई यातायात है। ठीक है, अगर हमें राजस्थान में परिवहन यात्रा करनी हो तो हम मुख्यतः सड़क के माध्यम से जा सकते हैं, रेल के माध्यम से जा सकते हैं, हवाई यातायात के माध्यम से भी अपन यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, सड़क परिवहन से संबंधित बात करते हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है, यानी कि राजस्थान में विकास की बात करें तो किस परिवहन का हुआ है, तो वो सड़क परिवहन का हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। ठीक है, राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आती है, और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है, यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक है, और बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो ये भारत के 4 महानगरों दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में आपसे पूछ सकता है तो ये भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया, इनको जोड़ने वाला जो राजमार्ग होता है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की संबंधित। तो इससे पहले बात करते हैं अब रेल परिवहन की। ठीक है, सड़क परिवहन के बारे में अपना कंप्लीट हो चुका है। सड़क परिवहन से आपसे यहां से बस इतने ही प्रश्न पूछेगा। चलिए बात करते हैं रेल परिवहन से संबंधित। तो भारत में प्रथम रेल आपसे पूछ सकता है, तो भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र से मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है, ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए कि भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी भारत की प्रथम ट्रेन। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में प्रथम रेल सन 1874 में चलाई गई थी। कब? 74 में चलाई गई थी। बांदीकुई जो अपने कहां पे दौसा में है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, यानी कि बांदीकुई से लेकर के आगरा फोर्ट तक राजस्थान में पहली बार क्या चलाई गई थी, ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद बात करें तो राज्य में यानी कि राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर, यानी कि 6000 किलोमीटर रेल मार्ग फैला हुआ है राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा बात करें राजस्थान में 2 रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन स्थित है। ठीक है, राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा बात करें राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है। कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। ठीक है, रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। आपसे यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको बताना है राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अब मेट्रो रेल के बारे में। मेट्रो रेल के बारे में भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है प्रश्न। तो मेट्रो रेल क्या होती है? महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल को मेट्रो रेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, 2015 में अपने जयपुर में क्या आई थी? मेट्रो आई थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन क्या होता है? वायु परिवहन वही होता है कि जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो दोस्तों अपने राजस्थान के जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डा। ठीक है, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और डबोक हवाई अड्डा पूछ सकता है, तो डबोक उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, डबोक जो उदयपुर में है वहां पे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। और सैनिक एवं नगरीय
महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में स्थित है। ठीक है, जो अपने फौजियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हवाई अड्डा अपने जोधपुर में है। जोधपुर में कहां पे? रातानाडा में। कहां पे है? रातानाडा में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। ठीक है, अजमेर के किशनगढ़ में भी है, जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है और कोटा जिले में भी क्या है? अपने हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया परिवहन से संबंधित कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। परिवहन से संबंधित हमने बातें जानी, कौन कौन सी? सड़क परिवहन के बारे में जाना, ठीक है, रेल परिवहन के बारे में जाना, मेट्रो रेल के बारे में जाना और वायु परिवहन के बारे में जाना। चलिए अब बात करते हैं पर्यटन के बारे में। पर्यटन दोस्तों आप सबको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना ही पर्यटन कहलाता है। जैसे आज आप किसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करो, बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन बीएसटीसी कॉलेज में हो जाता है, उसके बाद आप कहीं घूमने जाते हो तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करोगे तो वही क्या आपका पर्यटन कहलाएगा। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। देख लीजिए, राजस्थान है जो पर्यटन की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसी कई सारी कलाकृतियां, कई सारी कलाकृतियों के साथ साथ इतिहास है। ठीक है, राजस्थान का वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के पुरातात्विक स्थलों में जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आयड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर सभ्यताएं शामिल है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से अगली जो क्लास आएंगे उनमें बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में वैसे हमने पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। ठीक है, जयपुर में हवा महल हो गया, आमेर का किला हो गया, जंतर मंतर हो गया, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ हो गया, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला हो गया, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला हो गया, झालावाड़ में गागरोन का किला हो गया, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। अगर आपको यहाँ पे घूमना हो तो आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो उदयपुर में जयसंबंध, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू हो गया, नक्की झील हो गया जो भी अपने माउंट आबू में है, अजमेर में पुष्कर झील होगी, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील होगी, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले यानी कि दोहरे और सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का कैला देवी घना पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख पर्यटन स्थल में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अभयारण्य के बारे में। ठीक है, अभयारण्य क्या होते हैं दोस्तों? अभयारण्य के बारे में एक छोटी सी बात याद रखें तो वन्य जीवों का उन्मूलन आवास क्षेत्र को ही अभयारण्य कहते हैं। जैसे वन्य जीवों को यानी कि उन्मूलन को संभाल के रखना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। इसके अलावा राज्य में प्रमुख तीर्थ स्थलों में ब्रह्मा जी का मंदिर जो अपने पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपने अजमेर में है, कपिल सरोवर अपने कोरायत बीकानेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में है और श्री नाथ जी अपने नाथद्वारा राजसमंद में है। इसके अलावा एकलिंग जी का मंदिर अपने उदयपुर में है, गोविंद देव जी का मंदिर अपने जयपुर में है, करणी माता देशनोक में है जिसके चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है और श्री महावीर जी का मंदिर करौली में है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है आदि धार्मिक पर्यटन स्थल भी है जहां पे आप आसानी से घूम सकते हो। आपके लिए सभी के लिए फ्री है, कुछ कुछ जगह पर आपको टिकट देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें ऋषभ देव उदयपुर में है, रणकपुर का जपाली जैन मंदिर जो अपने पाली में है और देलवाड़ा सिरोही में है और आदि जैन मंदिर दार्शनिक धार्मिक स्थल है। इसके अलावा राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय जयपुर में है। आपसे पूछ सकता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहां पे है? तो जयपुर में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारियो, रंगीला राजस्थान, सुरगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे लोगों दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं के लिए राजस्थान में अलग अलग पर्यटन मंडलों यानी कि सर्किटों में बांटा गया है, जैसे जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट आदि। ठीक है, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की प्रमुख शाही रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से होकर राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर व भरतपुर से आगे एमपी एवं यूपी तक जाती है। इसके अलावा बात करें तो पर्यटन विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना भी संचालित है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर का ऊंट महोत्सव, ठीक है, जैसलमेर का मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव और राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव और वहीं जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि फेमस महोत्सव है। ठीक है, ये सभी के सभी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार महोत्सव हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह भी हमने बात की परिवहन एवं पर्यटन से संबंधित बिल्कुल डिटेल में छोटी छोटी बातें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों की जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर छपेंगे। तो चलिए बात करते हैं
पहले प्रश्न की। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभी हमने बात की थी, जैसलमेर जिले में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसके अलावा बात करें ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है, जस्ट अभी हमने बात की थी, बीकानेर जिले का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए दोस्तों अपना चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा बात करें राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया, तो राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जयपुर जिले में किया गया है। इसके अलावा पांचवें प्रश्न की बात करें, जयसमंद झील स्थित है, जयसमंद झील दोस्तों अपने कहां पे स्थित है, ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है जयसमंद झील। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है, तो ये अपने सभ्यताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आहड़ अपने उदयपुर की एक सभ्यता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सातवें प्रश्न की, सोनारगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है, तो सोनारगढ़ का किला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जैसलमेर जिले में स्थित है सोनारगढ़ का किला दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आठवां प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है, तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास अपने सड़क परिवहन का हुआ है। किसका हुआ है, सड़क परिवहन का हुआ है। इसके अलावा बात करें नवे प्रश्न की, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में दोस्तों अपने कौन कौन सी सड़कें शामिल हैं, तो केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, और राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें अपने राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आती है, और केंद्र व राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें अपने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन आती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके अलावा चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की और बात कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें 10वें प्रश्न की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है, तो इसमें से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल महानगर इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है कि कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, लेकिन जयपुर अपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल महानगर नहीं है। इसके अलावा 11वें प्रश्न की बात करें, तो भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कभी चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। इसके अलावा बात करें 12वें इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में स्थित है, तो अपने जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो दोस्तों अपने कहां पे है, जयपुर में स्थित है उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय। इसके अलावा लास्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी, तो मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में जून 2015 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक जिसका नाम था पर्यटन एवं परिवहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। ठीक है, तो मिलते हैं कल विकास योजनाओं के साथ। कल हम पढ़ेंगे विकास योजनाएं। क्या पढ़ेंगे, विकास योजनाएं। ठीक है, तो सभी तैयार रहना सुबह 8 बजे। ठीक है, इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने जो भी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द बताएं कि राजस्थान जीके ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल है जिस पर सभी क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है और बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। ठीक है, तो विद्यार्थी में संपूर्ण जारी है ये कोर्स। ठीक है, धन्यवाद।